Here is the explanation of the Nobel Prize on Economics. नोबेल प्राइज जो इकोनॉमिक्स के लिए दिया जाता है उसका ऑफिशियल नाम है स्वेरिजेस रिक्सबैंक प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेस। ये दिया गया जोल मुकीर को, फिलिप एग्योन एंड पीटर हॉविट। तो इन्होंने क्या एक्सप्लेन किया? नाउ व्हाट हैपेंड वाज, पिछले 200 सालों में इकोनॉमिक ग्रोथ लगातार बढ़ती ही जा रही है, कोई स्टैग्नेशन नहीं आई है। अगर उससे पिछले की सेंचुरीज, उससे पीछे की सेंचुरीज अगर आप देखो तो वहां पर कांस्टेंट स्टैग्नेशन होती थी। बहुत कम ऐसे फेजेस आते थे जब इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को पूरी दुनिया में मिलती थी। और उसके क्या फैक्टर्स थे? उसके फैक्टर्स थे इनोवेशन। सो पिछले 200 सालों में, पिछली 2 सेंचुरीज में इन जो नोबेल प्राइज विनर्स हैं इन इकोनॉमिक्स, इन्होंने यही स्टडी किया कि पिछले 200 सालों में ऐसा हुआ क्या। और पिछले 200 सालों में लगातार इनोवेशन, लगातार नई चीजें बनती रही, लगातार डिसरप्शन होती रही। डिसरप्शन विच इज ऑल्सो नोन एज क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन इन बिजनेस, इन इकोनॉमी। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। आज तो ये बड़ा पॉपुलर कीवर्ड बन चुका है कि क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन होनी चाहिए। कि जब टीवीज आए तो रेडियो की इंडस्ट्री खत्म हो गई, एलईडीज आए तो टेलीविजन की इंडस्ट्री खत्म हो गई। अभी बेटर गैजेट्स आ गए हैं, प्रोजेक्टर्स आए थे बीच में, यू रिमेंबर। सो नई इनोवेटिव जो टेक्नोलॉजी है वो पिछली सारी इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय कर देती है। दिस इज नोन एज क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन एंड फॉर द ओवरऑल इकोनॉमी, फॉर ह्यूमैनिटी, दिस इज अ गुड थिंग। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, उनकी बड़ी जबरदस्त एक्सेप्टेबिलिटी हो गई है आज की डेट में। बिकॉज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इतने ज्यादा एक्सेप्टेबल हो रहे हैं तो शायद पिछले जो डीजल और पेट्रोल व्हीकल्स हैं शायद वो इंडस्ट्री खत्म हो जाए। जो चेंज नहीं करेगा, बिकॉज अक्सर रेजिस्टेंस मिलती है पुरानी इंडस्ट्री से, तो खत्म हो जाएगी। आर यू गेटिंग दिस थिंग? क्यों मिला नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स का इस साल? ये बड़ी इंपॉर्टेंट होता है इकोनॉमिक प्राइज, इकोनॉमिक्स में जिसको भी नोबेल प्राइज मिलता है, क्यों मिलता है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। So they have identified the prerequisites for sustained growth through technological progress. Right? So one must understand that global growth has been unusually sustained over the last 200 years. जैसा कि मैंने आपको बताया, उससे पहले स्टैग्नेशन थी इकोनॉमी के अंदर। अब क्यों? इसी सवाल को आंसर करने की इन्होंने कोशिश की है अलग अलग तरीके से। So prior to industrial revolution, world's leading innovators had a good command over propositional knowledge. तो यहां पर ये बात करते हैं दो तरीके की नॉलेज की, propositional knowledge and prescriptive knowledge. Propositional knowledge होती है जो आप ऑब्जर्व करते हो। मान लो आज तो हमारे पास प्रिस्क्रिप्शनल नॉलेज बहुत है, बिकॉज नाउ वी हैव सो मच एविडेंस ऑफ रीसेंट पास्ट कि कैसे डिफरेंट इनोवेशंस की वजह से चेंजेस आए ह्यूमन सोसाइटी में और कैसे उनकी वजह से ग्रोथ हुई। इसको बोलते हैं प्रिस्क्रिप्टिव नॉलेज। प्रिस्क्रिप्टिव नॉलेज ऐसी नॉलेज होती है जो एक्चुअली आपने देखी होती है। एक्चुअली आप प्रोस्पेक्टिव नॉलेज में क्या करते हो? आप स्पेकुलेट करते हो कि ऐसा हो सकता है। ठीक बात है जी। सो प्रोपोजिशनल एंड प्रिस्क्रिप्टिव नॉलेज। सो नाउ वी हैव अ लॉट ऑफ प्रिस्क्रिप्टिव नॉलेज। ऑन द बेसिस ऑफ दैट आगे जो रिसर्च होगी, इनोवेशन होगी, उसको एम्फसाइज किया जाएगा। बिकॉज इन्होंने जो बेसिक फैक्टर ऑफ ग्रोथ है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इनोवेशन को बोल दिया। दैट इज नंबर 1। नंबर 2, इन नोबेल प्राइज विनर्स ने कहा कि सस्टेन्ड ग्रोथ पहले हुई ब्रिटेन के अंदर। क्यों? उसका कारण क्या था? इट वॉज होम टू मेनी स्किल्ड आर्टिसंस एंड इंजीनियर्स जो आइडियाज को प्रैक्टिकल कमर्शियल प्रोडक्ट्स में तब्दील कर सके। जब आइडियाज प्रैक्टिकल कमर्शियल असल प्रोडक्ट्स में चेंज नहीं किए जा पाते तो ग्रोथ नहीं होती है। और इसके लिए होनी चाहिए बहुत ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट। लेकिन कितनी?
नाउ इसमें भी दे आर गिविंग 2 एग्जांपल्स. दे आर सेइंग नंबर 1, कुछ ऐसी रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती है जिसके ऊपर जितना पैसा लगता है उससे कहीं ज्यादा डिस्प्रपोर्शनेट उसका फायदा हो जाता है. तो ऐसी रिसर्च एंड डेवलपमेंट को चाहे सरकार को सब्सिडाइज करना पड़े, सपोर्ट करना पड़े, सरकार को करना चाहिए. नंबर 1. नंबर 2, ऐसी रिसर्च एंड डेवलपमेंट जिसके ऊपर जितना पैसा लगता है रिकवरी उतनी ज्यादा नहीं होती है, उतने ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स नहीं होते हैं. तो ऐसी चीज के ऊपर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगाना चाहिए. दैट इज द ऑप्टिमल वॉल्यूम ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द सोसाइटी दैट इज नीडेड. इज दैट क्लियर जी? सो half of the Nobel Prize will go to Joel Mokyr and remaining half will be divided by the other 2. The thing is, सारे के सारे नोबेल प्राइजेस वेस्टर्न कंट्रीज को ही मिलते जाते हैं. बहुत रेयर ऐसा होता है कि इंडियंस को मिलते हैं. अब इंडियंस को भी मिलते हैं तो वो भी अपना बेस ट्रांसफर कर चुके होते हैं. दे आर ऑल्सो टीचिंग इन यूनिवर्सिटीज विच आर इन द वेस्ट. तो दैट इज समथिंग अनफॉर्चुनेट कि यहां पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं हो रही है. जो लोग पीएचडी कर भी रहे हैं वो जस्ट पीएचडी करने के लिए कर रहे हैं. असल में रिसर्च करके कुछ बेटर आउटकम लाना उनका ऑब्जेक्टिव नहीं है.